अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका आपके अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर वेलकम है, स्वागतम है। मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो मैं इस शेर के साथ आज की इस क्लास को शुरू करना चाहूँगा। मैं नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। समझ, सवाल नंबर 51 से लेकर के 91 से 99 तक जितने प्रश्न हैं, जितने सवाल हैं, उनके जवाबात इन्हीं पैराग्राफ, ये 4 लाइन के पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसी तरह से आपके सीटेट में भी सवाल आएगा। तो ये मैं आपको पिछले साल जुलाई में पूछे गए, यानी इसी साल जो जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन सवालात पूछे गए हैं, मैं वही प्रीवियस पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आप अच्छे से और ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हुए जाएंगे। इससे पहले हम आंसर दें, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, लोनार झील, कौन झील? लोनार झील इन 4 झीलों में से एक है जो शहाब शाकिब के गिरने से वजूद में आई। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। समझ गए ना। उसके बाद है, इस झील का पानी खारी और नमकीन है। कैसा है ये झील का पानी? देखो दोस्तों, क्या है? खारी और नमकीन है। इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुज़ुर्गों के मज़ार हैं। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। झील के आसपास का नज़ारा, तो ये पैराग्राफ हम पढ़ लिए। इसी से रिलेटेड आपको 91 से 99 तक के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ध्यान से जो इनको पढ़े होंगे तो इनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। लोनार झील साइंसदानों के अंदर अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई? तो सवाल है, यहाँ देख लीजिए, लोनार झील साइंसदान अंदाजे के 50-60 हज़ार साल पहले। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सही जवाब इसका हो जाएगा। 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। 92 सवाल नंबर पर, शहाब शाकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई? तो इसका राइट आंसर आप पढ़ ही रहे हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। राइट नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, झील का पानी नमकीन होने की वजह से उसमें क्या पैदा नहीं होते हैं? सवाल है, देखिएगा, नहीं होते हैं, ये सवाल पर ध्यान रखिएगा। कहीं होता है और नहीं दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। झील का पानी नमकीन होने की वजह से उसमें क्या पैदा नहीं होते? कीड़े मकोड़े, मेंढक, केचुए, सांप, बिच्छू, घास और आबी बूंदे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम थोड़ा सा देख लेंगे फिर से। कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 94 देखेंगे। पास का मुतज़ाद किसे कहते हैं? तज़ाद जिसको ज़िद कहते हैं, ज़िद का मतलब उल्टा, उसी को मुतज़ाद भी कहते हैं, उसी को तज़ाद भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, समझ गए ना? यानी मुतज़ाद का मतलब हो गया उल्टा। मुतज़ाद का मतलब उल्टा, ज़िद से है, जिसको इंग्लिश में हम ऑपोजिट कहते हैं। तो समझ गए ना दोस्तों। पास का मुतज़ाद क्या है? दूर, नज़दीक, करीब, तवील। तो पास जो है करीब है, पास करीब के माना में, तो इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? आपको
दूर। इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? उल्टा, दूर। किनारे की जमा क्या है? किनारे की जमा है किनारों, किनारातों, किनायात, किनायातें। तो किनारे की जमा क्या हो जाएगी? किनारों। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर, पानी में नमक की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन पर क्या नज़र आता है? नमक जमा हुआ नज़र आता है, काई जमी हुई नज़र आती है, मिट्टी जमी हुई नज़र आती है, गंदगी जमी हुई। इसका राइट आंसर 1 सही हो जाएगा। क्या? पहला नंबर 96 का 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम 97 नंबर पे चलेंगे। लोनार झील का पानी कैसा है? लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन, खारा और बदमज़ा। हमने अभी पढ़ा कि लोनार झील का पानी जो है खारी और नमकीन है। क्या है? खारा और नमकीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोनार झील का। तो इसका 97 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 खारा और नमकीन, लोनार झील का पानी। चलिए हम 98 क्वेश्चन पर चलेंगे। झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है? तालिब इल्म का, आम लोगों का, सयाहों का, मुसाफिरों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सयाहों का। किसका दिल मोह लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम 99 पर चलेंगे। झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? इसका जो है सिर्फ 1 फीट के फासले पर, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर सिर्फ। देखिए इसका देख लेते हैं हम लोग। 99 कितने? तो यहाँ पे लिखा है 8-10 फीट के फासले पर। देखेंगे 8-10 फीट के फासले पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8-10 फीट के फासले पर। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 8-10 फीट के फासले पर। तो यहाँ पे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हमने जो पैराग्राफ हम ऊपर पढ़े थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से आए हमने उसको सॉल्व किया। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हम आगे चलेंगे। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक के मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। चलिए ये भी वही है कि इनको पढ़ करके हमें जवाब देना है। 100 क्वेश्चन से लेके 105 यानी 100 सवाल से लेकर के 105 तक के जवाबात हमको देना है इस शेर को पढ़ करके। चलिए हम शेर पढ़ते हैं। हुई शाम सोने का वक्त आ गया। क्या सवाल है? हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। क्या है? अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में अब आफताब, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफ़्क़ पर चमकने लगा महताब। परिंदे आशियाने में जाने लगे, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? जवाहर, जवाहर की सूरत दमकने लगे। जवाहर जौहर की जमा है जवाहर, जौहर की जमा क्या हो जाएगा? जवाहर। चलिए हम सवाल नंबर 101 पर चलेंगे। फलक की जमा क्या है? फलक की जमा क्या है? तो 100 का राइट आंसर क्या हो गया था? राइट आंसर इसका हो गया था ऑप्शन नंबर 1। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलक की जमा अफलाक होगा। फलक की जमा, इसका भी राइट आंसर 101 का भी 1 हो जाएगा। अफलाकें नहीं होगा और अफलाकान नहीं होगा, अफलाकातें नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलक की जमा अफलाक। चलिए 102 नंबर सवाल पे चलते हैं। फलक पर सितारे लगे निकलने, चमकने, आने जाने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फलक पर क्या लगे? सितारे चमकने लगे। फलक पर सितारे क्या होने लगे? चमकने लगे। इसका राइट आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 103 का देखेंगे। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? महताब, आफताब, सैयारा, सितारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आफताब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आफताब। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 104 देखेंगे। शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे?
पेड़ों पर, आसमानों में, आशियाने में, खेतों में। सवाल यहाँ देखिए कहाँ जाने लगे, तो आशियाने में होगा। परिंदे आशियाने में, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, परिंदे आशियाने में जाने लगे। तो सवाल नंबर 104 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आशियाने में जाने लगे। सवाल नंबर 105 का देखेंगे दोस्तों, शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया। शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ अंधेरा, तारीकी, सन्नाटा, खामोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शायर के शाम होने पर शायर के नज़दीक क्या छा गया, क्या छा गया, तो मवेशी, फलक पर सितारे चमकना। तो गया डूब पश्चिम में आफताब, ऊपर पर चमकने लगा माहताब, हुई शाम होने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। तो राइट आंसर इसका 105 का क्या हो जाएगा, अंधेरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंधेरा छाने लगा। और उसके सवाल नंबर 3 में देखेंगे, सवाल 103 में कौन पक्षी में जाकर डूब गया, तो क्या बोले, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, महताब। चलिए हम आगे चलेंगे। ये हो गए आपको 100 से लेके 105 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम जो है आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। अगर किसी को ये नोटबुक चाहिए, किसी को ये चाहिए कि हम जो है ये नोटबुक रखें, तो उसको चाहिए कि वो जो है कमेंट बॉक्स में भेजे अपना नंबर, हम उसको ज़रूर ये नोटबुक जो है लेसन हम उसको दे देंगे। देखिए हम जो है अभी पढ़ रहे हैं चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 107 पर। अब देखिए आपके पेदागोजी खानों में, कुतुब खानों में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 4 सही हो जाएगा। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे बेहतर हो सकती, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, आमोजगार। चलिए आगे हम सवाल नंबर 108 पर चलेंगे। खानदगी के हुसूल के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए, यानी पढ़ाई के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस, किस पर जो है हमें पूरा कंट्रोल हो जाए। सूतियाती आगाही और रवानी, मालूमाते लफ्ज़ियाती, मालूम लफ्ज़ियाती और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़बान फ़हम की तफ़हीम, सेहत और सूतियाती तफ़हीम। इनमें से कौन सा जो है सही होगा। खानदगी जानते होंगे आप लोग, यानी पढ़ने, पढ़ाई को क्या कहते हैं, खानदगी कहते हैं। हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए, सूतियाती आगाही और रवानी, यानी सूतियाती यानी आवाज़ की आगाही और उसकी रवानी, मालूमाते लफ्ज़ियाती और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम, तफ़हीम समझते होंगे, सेहत और सूतियाती तफ़हीम। तो खानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस, तो हमें जो है किस में दस्तरस होनी चाहिए खानदगी, मालूमाती लफ्ज़ियाती पैटर्न को। ये जब हमें नहीं मालूम रहेगा तो हम जो है अच्छे से खानदगी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 109 पे चलते हैं। कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। सवाल क्या पूछा गया है दोस्तों, कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से दुरुस्त नहीं है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो मुनासिब तरसील को पेश करना, कवायद के मौजू उसूलों को बाहर लाना, ये भी चाहिए और ये भी सही है। तरसील में मश्क करवाना, ये भी उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश, ये सही नहीं है। तो राइट नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का, यानी किसी चीज़ को हम याद करने पर जो है ज़ोर नहीं दे सकते हैं, उसको हम मश्क करके समझा सकते हैं, मुनासिब तरसील पेश करके समझा सकते हैं,
कवायद के मौजू उसूलों को बाहर लाकर समझा सकते हैं, लेकिन याद करने पर हम ज़ोर नहीं दे सकते। चलिए सवाल नंबर 110 देखेंगे हम। खानदगी की तदरीस का वो तरीक़ा जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है वो कहलाता है। यानी पढ़ाई के तरीक़े का, खानदगी की तदरीस वही हुआ पढ़ाई का तरीक़ा जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है, क्या कहलाता? कुल लिसानी तरीक़ा, कवायद का इतलाक़, हालाती तरीक़ा, सूती तदरीस। जो हर्फ आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है, सवाल पर देता है। तो कुल लिसानी तरीक़ा भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, कवायद का इतलाक़ भी नहीं होगा, और सूती तदरीस यानी जो तदरीस आवाज़ के साथ पढ़े जाए तो उसमें जो है हर्फ और आवाज़ के माबैन जो रिश्ता होता है वो क्लियर हो जाता है। तो सवाल नंबर 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सूती तदरीस। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है 111 नंबर सवाल। एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है वह इसमें नकेरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे, इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है इसमें नकेरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। क्या इसमें नकेरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें, इस तरह की सरगर्मियाँ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? इस तरह की सरगर्मियाँ को क्या कहेंगे हम? ज़बानी और रवानी मशक़ के लिए, इंज़बाती ज़बानी मशक़ के लिए, आज़ाना तौर पर बोलने के लिए, खामोशी से सुनने के लिए। तो खामोशी सुनने के लिए तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। इंज़बाती ज़बानी मशक़ के लिए, ज़बानी और रवानी मशक़ के लिए, ये आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए नहीं, क्योंकि सवाल हम पूछ रहे हैं उसको इसमें नकेरा के बारे में, तो उनको जवाब किसके बारे में देना है? इसी से ज़ब्त है, इसी से जोड़ और इसी से रिलेटेड देना है। तो ज़बानी और रवानी मशक़ भी नहीं हो जाएगा, तो इसका जवाब राइट 2 सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब 2। सवाल नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे हम अगले सवाल पर चलेंगे। 112 सवाल नंबर 112। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कार्ड बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? किस सवाल पर गौर करना चाहिए? क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदबी अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? सवाल देंगे। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कार्ड बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर? यानी एक रीडिंग के लिए वो एक नमूना बनाना चाहता है जिससे बच्चे पढ़ें, और उस पढ़ाई के लिए कौन सी बुक का सिलेक्शन किया जाए जो बेहतर हो बच्चों के लिए। तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या उनको किताबों के मुसन्निफ़ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? ये नहीं, मशहूर व मुअज़्ज़ज़ ज़रूरी नहीं रखता बच्चों के लिए। क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने की सतह से परे है? ये भी नहीं रखता है, बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होगा। क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हुसूल में मुआविन हैं? हाँ, ये राइट आंसर हो सकता है आपका। और चलिए हम अगला भी देख लेते हैं, चौथा भी देख लेते हैं। क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में उन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? तो ये भी नहीं होगा। तो पता चला ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर जो है सवाल नंबर 112 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम आगे सवाल 113 पर चलेंगे। दर्ज झेल में कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? देखिए, उर्दू अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और उर्दू पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल आपसे उर्दू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछ लेगा, अल्फाज घुमा कर पूछ लेगा, उन सवाल के जवाबात आपको मालूम होने पर भी आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सीटेट के अंदर सवाल का समझना नहायत ही अहम और ज़रूरी है। तो सवाल क्या है? दर्ज झेल में कौन सा तरीक़े आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? मुआविन तो जानते हैं, मददगार। तो फ़ितरी तरीक़ा, तरसील तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, समी लिसानी तरीक़ा। क्या पूछ रहा? असल मकसद ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है। कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के लिए? तो फ़ितरी तरीक़ा, तरसील तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, समी लिसानी तरीक़ा। यहाँ पे फ़ितरी तरीक़ा से मुराद वो तरीक़ा जो कुदरत ने हमें अता की है। ये तरीक़ा वो तरीक़ा जो हमें कुदरत ने अता की है, वो फ़ितरी तरीक़ा है। और तरसीली तरीक़ा हो गया वही कोई ब्लैक बोर्ड के द्वारा हो, मोबाइल ऑडियो के द्वारा हो, ऑडियो क्लिप के द्वारा हो। और उसके बाद आपको रास्त तरीक़ा जो हम आमने सामने बैठ कर के बात कर लेते हैं। समी और लिसानी तरीक़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, समी और लिसानी तरीक़ा। चलिए 114 का जवाब देखेंगे हम। उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने, अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का मकसद है तौसी। उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने, यानी उस्ताद अपने बच्चों से कहता है, आमोज़गार समझेंगे यानी जो सीखने वाले हैं उसी को आमोज़गार कहते हैं, जो विद्यार्थी हैं। अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए इसका मकसद है तौसी, मुताले से मश्क देना, नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, साख्तों का इंज़बाती मश्क देना, हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। इसका मतलब क्या है? नई लफ्ज़ियात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना। ये सही नहीं होगा। क्या करा? वर्क बुक बदलने, अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, तो ये नई लफ्ज़ियात नहीं है। हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना, ये भी नहीं सही हो जाएगा। साथियों का इंज़बाती मश्क देना, तौसी, मुताले से मश्क देना, ये भी। इसका राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। 114 का सही जवाब हो जाएगा 3। यानी क्या कहा? साथियों, साख्तों का यानी पहचान का इंज़बाती मश्क देना, ये सवाल है। 114 का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 3 सही जवाब हो जाएगा। वीडियोज़ लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो लंबी लग रही है तो आप जो है क्या करेंगे, अगर हम सवाल के एक ऑप्शन पर थोड़ी सी बहस करें या थोड़ा पढ़ाएं आप लोगों को, तो ये वीडियो 30 मिनट के बजाय 1 घंटे की हो जाएगी। हम आजकल लोग तैयारी करने वाले बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं, ये वक्त देना नहीं चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको लंबी लग रही है तो आप जो है सेटिंग में जा कर के वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके तब देखेंगे, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मुफीद साबित होने वाला है। तो हम देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन कि बच्चे बुनियादी सतह पर आमोज़िश में ज़्यादा मशगूल होते हैं। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोज़िश में, सीखने में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कापी में हर्फ हरूफ पर हाथ फेरते हैं या बार बार लिखते हैं,
जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हरकी महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है, कि सिर्फ जहाँ पर आ जाए तो वो समझे कि वो ऑप्शन कट जाएगा। किसी एक चीज़ पर हम क्लास रूम में फ़ोकस नहीं कर सकते। क्लास रूम में हमें सर्वांगीण विकास पर, यानी बच्चे का जहाँ पर हर तरह से डेवलपमेंट हो उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी एक चीज़ पर हम फोकस करते हैं, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन पहली फुर्सत में कट जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 कट गया। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, अपनी कॉपी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों की सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, तो उस्ताद के बाद गाते, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुख्तलिफ़ हवास यानी जो है उनके सुनने की ताकत, समझने की ताकत, देखने की ताकत, ये सब ताकतें एक जगह जमा हो कर के जब सरगर्मी करती है तो ये जो है सीखने में मुआविन साबित होती है। चलिए सवाल नंबर 116 देखेंगे। 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन को सेहत व क़तइयत चेक करता हूँ। लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म है? यानी ये समझेंगे कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व क़तइयत चेक करता हूँ, यानी उन्होंने सही लिखा है गलत लिखा उसको चेक करता हूँ। लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म? मुसव्वदा तैयार करना, मुसव्वदा दोबारा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, हम जोलियों के ज़रिए कदरे तयन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन आज कराए गए। मैंने भी पिछले में भी जो है पिछले नाइट को भी मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आया था। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर एमन एकेडमी के चैनल पर सीटेट के जो जुलाई में उर्दू के सवालात पूछे गए थे उसका क्वेश्चन डाल दिया गया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अगर किसी को ये नोट से चाहिए तो मेरा नंबर है 87 57 57 68 90 45। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फ्री में ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। आप सबका हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह बने रहें।